जो सेक्स के प्रति पागलपन है, अंधापन है, उसकी सिर्फ एक वजह है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आ जाएं तो हस्तमैथुन भी खत्म, सेक्स के प्रति दौर भी खत्म, पॉर्न भी खत्म, रीलबाजी भी खत्म। 98% लोग अपने मन के गुलाम हैं। उनकी किस्मत कौन लिखता है? उनका मन। इसीलिए तो वो भाग्यवादी है। 2% लोगों ने अपने मन को अपना गुलाम बना रखा है और वो अपनी किस्मत लिखते हैं। गौर करिएगा इस लाइन को, फिर से बोल रहा हूं, आप लिखिएगा इस लाइन को। 98% लोग अपने मन के गुलाम हैं। आप सुबह 4 बजे उठना चाहते, नहीं उठ पा रहे। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ पा रहे। आप योग करना चाहते, नहीं कर पा रहे। आप ध्यान करना चाहते, नहीं कर पा रहे। मन अगर जिंदा होगा तो मन की क्वालिटी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। जितना ज्यादा डिप्रेशन, जितना ज्यादा तनाव, जितना ज्यादा स्ट्रेस, जितनी ज्यादा एंजाइटी। अच्छा, आप एक बात सोचो, स्वामी विवेकानंद सुंदरता में किसी से कम है? इस देश को अगर अपने आप को बचाना है तो संभोग से समाधि के सिद्धांत को समझना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। भारत में जिस सिद्धांत को लेकर भारत को विश्व गुरु माना जाता है, या भारत की जो महिमा है पूरी दुनिया में, उसके पीछे जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है द्विज का सिद्धांत। मतलब भारत एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जिसको भगवान बनाने का सिद्धांत पता है। एकमात्र देश पूरी दुनिया में। तो आपसे लोग पूछ सकते हैं कि भाई सारे भगवान भारत में ही क्यों पैदा होते? क्योंकि भारत को सिद्धांत पता है। कौन सा सिद्धांत? द्विज का सिद्धांत। द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न। एक जन्म आपको आपकी मां देती है और एक जन्म आपको आपका गुरु देता है। जब जन्म मां देती है तो जीवन किससे शुरू होता है? इंद्रियों और मन से। और उसी जीवन में सारा दुख, संताप। फिर आपसे गुरु से मुलाकात होती। गुरु कहता है, यार क्यों तुम इस छोटे मोटे खेल में पड़े हो, आओ तुमको बड़ा खेल कराए। फिर ध्यान, साधना, भजन, योग, यज्ञ। तो दूसरा जन्म आपको गुरु देता है। अब इस परिवर्तन के जो 3 श्रेष्ठतम उदाहरण है, 3, महर्षि वाल्मीकि, अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध। ये 3 सबसे बड़े एग्जाम्पल मानव से भगवान बनने के। उसी सिद्धांत को मैं समझा रहा। वो आज से 7-8 साल पुराना वीडियो है और आप सोचो सिर्फ 30 मिनट की क्लिपिंग निकाली गई। मैं इसी सिद्धांत को समझा रहा था कि अंगुलीमाल डाकू से भगवान, महर्षि वाल्मीकि डाकू से भगवान, और भगवान बुद्ध का जो पहला चरण है, उनके पिताजी चाहते थे कि ये माया में डूब जाए, स्त्री में डूब जाए, मस्ती में डूब जाए, लेकिन वहां से निकलकर महात्मा बुद्ध साधना करके भगवान बन जाते। अच्छा, हिंदू गाली दे समझ में आता है, मुसलमान गाली दे समझ में आता है, बुद्धिस्ट, भगवान बुद्ध करुणा के सागर हैं। बुद्धिस्ट गाली दे, मेरा जीवन का जो बदलाव शुरू हुआ वो भगवान बुद्ध को पढ़कर ही शुरू हुआ। आपके घरों में तो छोटी छोटी मूर्तियां रखी होंगी ना, मेरे घर में पूरा वॉलपेपर भगवान बुद्ध का है। इसलिए इन सब अफवाहों में बिल्कुल ना पड़े। 30 मिनट की क्लिप, 30 सेकंड की क्लिपिंग, 30 मिनट तो खैर चलिए बहुत हो गया, 30 सेकंड की क्लिपिंग देखकर किसी अवधारणा को ना बने। किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी महापुरुष को कुछ कह सके।
सिर्फ तनाव बढ़ाना, सिर्फ तनाव बढ़ाना, सिर्फ तनाव बढ़ाना, इसके सिवा कोई उद्देश्य ही नहीं है किसी का। खैर, हम लोग पढ़ रहे थे गोदान, स्त्री को याचक का भाव पसंद नहीं। शक्ति में जो भी करोगे वो समाज की परंपरा बन जाएगी। समाज से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं। मन को उदाहरण चाहिए। ये 4 सिद्धांत हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। गोबर के एक हाथ में गाय की पगहिया थी, पगहिया मतलब जिससे गाय को बांधते, पगहिया थी, और दूसरे हाथ से झुनिया का हाथ पकड़ लिया। जैसे बिजली के तार पे हाथ लग गया हो, सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी शक्ति है यौवन में, आप इससे भाग नहीं सकते। आप इससे भाग नहीं सकते। इस दुनिया में जो भी सेक्स से भागा वो तबाह हो गया। और मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहा कि सेक्स तो पश्चिम की देन है। Why not? सिर्फ शरीर पर आधारित, सिर्फ सेक्स जो शब्द है ये पश्चिम का देन है। सिर्फ शरीर पर आधारित। लेकिन संभोग जो है ना, ये शरीर के ऊपर है। मन और चेतना, बहुत गहरा संबंध। इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी, मतलब जिसको भी पकड़ती है फिर उसको होश नहीं रहता। तभी तो एक शब्द है कामांधता, कि काम ने अंधा कर दिया। प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसने भी लड़ने की कोशिश की वो मार डाला गया। आप देखो वो सीरीज है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, अज्ञानतावश, अज्ञानता, जब आम का स्वाद इतना अच्छा है, अंगूर का स्वाद इतना अच्छा है, खीर का स्वाद इतना अच्छा है, तो ईश्वर का स्वाद कैसा हो? और सुख क्या है? ईश्वर का स्वाद। सुख है ईश्वर का स्वाद, ईश्वर का स्वाद। इसीलिए तो पूरी दुनिया सुख के पीछे पागल है, क्योंकि जहां भी उसे सुख मिल रहा है वहां उसे ईश्वर का स्वाद मिल रहा है। और उस ईश्वर के स्वाद में जो सबसे ताकतवर स्वाद है वह है काम, सेक्स। अब दुनिया कहती है आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा, याद रखना, खूब याद रखूंगा जूना, और मरते दम तक निभाऊंगा। दुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इस तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो तो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसों को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ, एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर। देख लो, ये कोई आज नई बात नहीं है। आपको लगता है आज दुनिया बड़ी खराब हो गई, आज जनसंख्या ज्यादा है इसलिए ज्यादा खराब लग रही है, आज सोशल मीडिया ज्यादा है, सब कुछ पता चल जा रहा है इसलिए ज्यादा खराब लग रही है।
ऐसी ही है दुनिया। ये दुनिया ऐसी ही है। जब तक माया पे चल रही है, जो भी मन पे जी रहा है वो माया के अधीन है। अगर वो दिखा रहा है कि मैं माया के अधीन नहीं हूं, तो वो पाखंडी है। पाखंड का मतलब जी रहे हैं मन के स्तर पे और नाटक कर रहे हैं ब्रह्म होने का। यही है पाखंड का मतलब। डिफिनेशन लिख लीजिए, कभी आपसे कोई पूछे पाखंड का मतलब, नाटक जी रहे हैं मन के स्तर पे। मन अभी जिंदा है, और मन अगर जिंदा होगा तो मन की क्वालिटी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मन की क्वालिटी है। तो जितने लोग मन पर जी रहे हैं और ब्रह्म के लक्षणों का दिखावा कर रहे हैं कि साहब दुनिया की सारी स्त्रियां मेरे लिए मां हो गई, ये पाखंडी है। पाखंडी रहे छांव में घामे में रही हम, और जलपान करें नेता भुगतान करी हम। और पाखंड का कोई मतलब नहीं। जैसे मेरे ऊपर इतना इल्जाम लगा, बहुत इल्जाम लगा, मैंने कभी किसी इल्जाम की सफाई नहीं। पहली बार जब मैंने देखा कि बुद्ध के ऊपर इल्जाम लगा, भगवान बुद्ध, आइए आपको अपना दिखाता हूं। ये तो मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट है। आइए दिखाता हूं आपको अपना घर का ड्राइंग रूम। आपके घर में हो सकता है बुद्ध की सिर्फ एक मूर्ति रखी हो, मेरे घर में पूरा एक दीवार भगवान बुद्ध के नाम पर अर्पित, पूरी एक दीवार। नीले कलर का वॉलपेपर है, ब्लू कलर। इसी की औकात है। आपने क्या समझा? अच्छा, पहले लोग ट्रोलिंग करते तो मैं सोचता था चलो यार कोई बात नहीं, इनका काम ही है ट्रोल कर। भंते, मतलब भंते ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? और किसी भी अफवाह को 30 सेकंड की क्लिपिंग पे कभी मत मानिए। उसके आगे भी कुछ होगा, उसके पीछे भी कुछ होगा। ये गलती मत करिए। हाँ, ऐसा मत करो। तो काम इतनी, अब वो स्त्री कहती है, जुनिया कहती है, एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है जुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नशीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया। कोई रुपया दिखाता है, कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों के नस को पहचानती हूँ। सब के सब भौरे, रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। बस स्त्री यही काम करती है। देखो, मैंने आपसे कहा ना पिछले अध्याय में कि अगर आप स्त्री को भोग के लिए लाए हैं तो आप भोगेंगे। जिसने भी ये गुस्ताखी की, जिसने भी ये गुस्ताखी की कि स्त्री को भोग के लिए लाया, उसको भोगना पड़ा। %95
शादीशुदा लोग अपने वैवाहिक जीवन पर रो रहे हैं, उसकी सिर्फ एकमात्र वजह है, सिर्फ वही स्त्री माँ है, वही स्त्री बुआ है, मौसी है, चाची है, बहन है, भाभी है। और उस रूप में कितना प्यारा रूप है उसका, माँ का, बुआ का, मासी का। पत्नी के रूप में क्यों परेशान करती है? कभी आपने विचार किया? क्योंकि आप उसे भोगना चाहते। इस देश को अगर अपने आप को बचाना है, इस देश को अगर अपने आप को बचाना है, तो संभोग से समाधि के सिद्धांत को समझना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। उसकी वजह मैं बताऊं, सेक्स के तरफ जो लगाव है वो बेसिकली डिप्रेशन का परिणाम। अपवाद है कि आप काम के प्रभाव में आ रहे हो, मौसम अच्छा है, फूल बहक रहे हैं। जितना ज्यादा डिप्रेशन, जितना ज्यादा तनाव, जितना ज्यादा स्ट्रेस, जितनी ज्यादा एंजाइटी। अच्छा, आप एक बात सोचो, स्वामी विवेकानंद सुंदरता में किसी से कम है? नहीं, पर चूंकि वो ध्यान ही है ना, उन्हें आवश्यकता नहीं है, ध्यान ही है वो। बाबा रामदेव को देख लो आप, किसी चीज की कमी है? ये जो सेक्स के प्रति पागलपन है, अंधापन है, उसकी सिर्फ एक वजह, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आ जाएं, तो हस्तमैथुन भी खत्म, सेक्स के प्रति दौर भी खत्म, पॉर्न भी खत्म, रीलबाजी भी खत्म। 98% लोग अपने मन के गुलाम हैं। उनकी किस्मत कौन लिखता है? उनका मन। इसीलिए तो वो भाग्यवादी है। 2% लोगों ने अपने मन को अपना गुलाम बना रखा है और वो अपनी किस्मत लिखते हैं। गौर करिएगा इस लाइन को, फिर से बोल रहा हूं, आप लिखिएगा इस लाइन को। 98% लोग अपने मन के गुलाम हैं। आप सुबह 4 बजे उठना चाहते, नहीं उठ पा रहे। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ पा रहे। आप योग करना चाहते, नहीं कर पा रहे। आप ध्यान करना चाहते, नहीं कर पा रहे।